सो 5-6-7 नहीं 5-6 महीने बचे हैं 2026 खत्म होने में और फरवरी 2027 में न्यू गाइडलाइंस आने वाली हैं। 4000 घंटे 8000 होने वाले हैं। तो अब से प्रैक्टिस वाला मोड जो मैं बस कैमरे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ भी वीडियो बना दिया करता था, क्योंकि मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए था कि आज कोई टॉपिक नहीं है। तो मैं किस चीज़ पे बात करूं। मैंने सोचा था कि अपने बुक का कोई एक पैराग्राफ ही पढ़ दूंगा ऑन कैमरा, जिससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट हो सके हर रोज। पर 112 वीडियोस बना चुका हूँ, मेनली लॉन्ग फॉर्म, कुछ शॉर्ट्स भी हैं। तो अब से हर वीडियो किसी या तो फेमस टॉपिक पे होगी, क्योंकि टाइम कम बचा है ये साल खत्म होने में, प्लस यूट्यूब की नई गाइडलाइन अप्लाई होने में। ठीक है, तो कोशिश रहेगी मेरी 110% के मोनेटाइज हो सके मेरा चैनल ये साल खत्म होने से पहले। और जो मेरा कंटेंट जिस तरीके का है, जिस कैटेगरी का है, जिस नीश का है, वो मैं वो जनता, वो पब्लिक, वो लोग कमा सकूं एक एक करके, धीरे धीरे करके। तो जो टॉपिक सर्च किए जा रहे हैं यूट्यूब सर्च पे, या फिर जो सर्च इंजन पर शो हो रहे हैं, बिजनेस की तरह इस काम को लेंगे। क्योंकि अगर हॉबी की तरह लोगे तो फिर पता नहीं चैनल मोनेटाइज कब होगा और कितनी 100 वीडियो मुझे बनाना पड़े। बट जो जिन क्रिएटर्स को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, बेसिकली उन सभी का एक कहना ये है कि आप अगर हॉबी के लिए यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी पैसे के, बिना किसी फेमस होने की लालच के, तो आप करते रहो। ठीक है, एक्सपेक्ट मत करो कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा नहीं होगा। तो अगर अगर आपको ये चीज बिजनेस की तरह लेनी है, आपको पैसे भी कमाने हैं बहुत सारे, फेम भी कमाना है बहुत सारा, एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए बहुत सारी, रिकग्निशन भी चाहिए बहुत सारी, तो वो चीजें करना पड़ेंगी जो चीजें लोगों को चाहिए। ठीक है, उन चीजों को डिलीवर करना पड़ेगा जो चीज जनता चाहती है। क्योंकि एट द एंड एट द एंड जनता ही हर किसी सेलिब्रिटी, यूट्यूबर, नेता या मंच पे चढ़ने वाले किसी भी वक्ता, वक्ता ही बोलते हैं ना, जो, हाँ, सुनने वाले श्रोता, बोलने वाले वक्ता, तो जनता ही सबको बनाती है। तो अगर एक बार जनता आपको एक्सेप्ट कर ले, आपको, आपके कंटेंट को, आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट को, आपकी यूएसपी को, तो उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब कि आपका फिर जो मन हो वो आप उस टॉपिक पे बात कर सकते हो, उस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हो। ठीक है, पर वो सफ़र अभी फ़िलहाल मेरे लिए
थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसीलिए बोला, एक टाइम था जो मैं इस कैमरे में देख के बात कर ही नहीं पाता था। अगर मैं माइक ऐड कर लेता तो और अच्छा होता। बस फ्लो बन गया तो मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया। माइक मेरा ये रखा हुआ है। बस मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगा। ये बस हमारे माता, हमारे प्रभु ने मेरे मुंह से निकलवा दिया है। तो मुझे अपनी बॉडी दिखाने का कोई शौक नहीं है, ठीक है। मेरी बॉडी फिलहाल तो इतनी अच्छी नहीं है, बट गर्मी ज्यादा लगती है मुझे। मैं अपने कमरे में बंद होके रहता हूँ। फैशन जो वर्ड्स होते हैं, फेमस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ट्रेंड जैकिंग, और प्रोटीन। मतलब प्रोटीन उतना बुरा वर्ड नहीं है इंटरनेट के ऊपर, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि एक तरीके से वो अवेयरनेस ही है कि लोगों को प्रोटीन की ओर, या प्रोटीन सप्लीमेंट की ओर, या फिर प्रोटीन डाइट की ओर अगर कोई किसी को पुश कर रहा है तो अच्छा है। मतलब कि थैंकफुली आज के एरा में लोगों को कुछ कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से, कुछ पढ़े लिखे बॉडी बिल्डिंग कोच, कुछ उनकी वजह से एक प्रोटीन की सही इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि एक समय मैंने वो देखा है कि जब प्रोटीन एक्स के नाम से एक सप्लीमेंट आया करता था, जो शायद सभी ने सुना होगा, देखा भी होगा, प्रोटीन एक्स के नाम से, जब शायद बड़े बड़े ब्रांड्स अपने इंडिया में शायद नहीं थे, उतने एक्सेसिबल नहीं थे, तब भी उस चीज को पाउडर माना जाता था कि पाउडर है, शायद आपको नुकसान ही करेगा, या ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है। बट टुडे 2026 खत्म होने वाला है। काफी सारे अच्छे ब्रांड्स, काफी सारे इंटेलेक्चुअल लोग, लोग मतलब कि क्रिएटर्स, काफी सारे सर्टिफाइड कोचेस, काफी सारे सर्टिफाइड डॉक्टर्स भी के बारे में प्रोटीन के बारे में, कि सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को नहीं जो जिम से रिलेटेड हैं, या फिर एक नॉर्मल इंसान को, अगर वो बेसिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीना चाहता है बिना जिमिंग के, बिना जिम जाए हुए, तो बेसिकली प्रोटीन इज अ बेसिक, मतलब बेस होता है वो। क्योंकि अगर हम जिम की भी बात करें तो जिम, वर्कआउट, रिकवरी, आराम और न्यूट्रिशन, उसमें सबसे ऊपर होता है न्यूट्रिशन, और उससे भी ऊपर होता है अपनी जबान पे कंट्रोल। क्योंकि आप अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं करोगे, और अपना न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल आपने पूरा कर लिया दिन का 100 ग्राम, अगर आप इतना कर सकते हो, पर आप बाहर का जंक फूड, मैदा, अपनी कैलोरीज का ध्यान नहीं रख रहे हो, कैलोरी डेफिसिट पे नहीं हो अगर आपको वेट लूज करना है, या फिर कैलोरीज सरप्लस पे नहीं हो अगर आपको वेट गेन करना है, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। ठीक है। आपका अगर जबान पर कंट्रोल है, तो मेरे हिसाब से आप अपनी ड्रीम फिजिक ड्रीम फिजिक ड्रीम ड्रीम मेरे बाल ड्रीम फिजिक आप जरूर से और काफी आराम से उस गोल तक पहुंच सकते हो। 100% नहीं, क्योंकि शायद कुछ एनवायरमेंटल चीजें भी होती हैं, जेनेटिक्स भी होती हैं, ठीक है। और बट 80 to 90% आपकी जो इमेजिनेशन है, आपके गोल्स को लेके, आपके टारगेट्स को लेके, वो आप काफी हद तक पूरा कर सकते हो। ओके। तो बेसिकली मैंने यूट्यूब रिसर्च और वीडियो के बारे में बोलना शुरू किया था, और पता नहीं प्रोटीन पर मैं कहाँ चला गया हूँ। तो हाँ, इतना इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। ओके। बी अवेयर बिकॉज यू आर रेयर, जस्ट बिलीव इट।